लेकिन तुम उल्टा सीख के चले गए। अरिजीत सागर जैसे लोग बोले इसलिए तो महाराज हम टोंटी से डाल दे टप 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 ज्यादा ना भर जाए। तो वहां विवेक होना चाहिए, कर्म सिद्धांत के साथ साथ समय सूचकता का भी ज्ञान होना चाहिए है। इसलिए सभी ब्रह्मचारी गणों बेटा ध्यान दो, लिया तुमने जग ऐसे उड़ेल दिया, पूरा पानी फैला दिया। हार्दिक बाबू है क्या मित्र? आपको मालूम शकुन शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र कोई अलग से देखने नहीं जाना पड़ता है। आपके पानी के फैलाने की दृष्टि से ही हम निमित्त लगा लेंगे, तुम धर्म को कितना चला पाओगे, राजा बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को छोटे में ही देख लिया था बेटा, समझ गए ना। विषय है क्या मित्र? जो स्वयं के साथ साथ दूसरे को खाना देने की योग्यता रखता है वो राजा बन पाएगा। जो मात्र स्वयं ही स्वयं खाना जानता है वो क्या राजा बन पाएगा। इसलिए अपने पुण्य को सुरक्षित रखो। अभी पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं मनोज भैया, पानी कैसे डालना है, समय की सूचकता और विवेकशीलता। एक व्यक्ति यूं लेता कलश, प्रभु के मस्तक पर यूं ढारता है, और एक लेता है, आप देखना दोनों को। ये जीव के भावों की दशा का बोध कराती क्रिया, बराबर है ना। जीव के भावों की दशा का बोध कराती है व्यक्ति की क्रिया। क्रिया देख करके मालूम चल जाता है इसके अंदर भाव क्या है। विराजो। इसलिए ज्ञानी क्रोध हो जदा माणो, जब क्रोध, मान, माया, लोभो, लोभ चित्ते आसे जब चित्त में आ जाता है जीव से कुड़ई खोम, तब जीव को क्षोभ होता है। और जो क्षोभ है ना, इसी का नाम है कलशुद्धि बुधारिंती। यही कलुषित भाव है। आप देख लो भैया सागर जी, तत्तेषाम्य मंदुदे, उसका कसाय का मंदुदे होने पर प्रासादो अकलुषम, जो प्रासाद है, गदगद भाव है, वह अकलुषित भाव है। धर्म धर्मात्मा को देख करके चित्त प्रसन्न हो जाए। यदि किसी की प्रशंसा सुन करके तुम्हारे भाव खराब हो रहे तो कलुषित भाव है। और आपको अपनी प्रशंसा सुनकर के तीव्र हिंकार आ रहा है, वो भी कलुषित भाव है। और दूसरे की प्रशंसा करने में अनपेक्ष वृत्ति है, मात्र गुण के प्रति अनुराग है, गुणानुरागो भक्ति चल रही है, तो वो कलुषता नहीं है मेरे मित्र, वो प्रासाद गुण है। उससे तो कर्म की निर्जा होती है, सम्यक का साधन है, सम्यक का हेतु है। धर्म धर्मात्मा को देख करके ऐसे गदगद हो जाना चाहिए, ऐसे गदगद हो जाना चाहिए, ऐसे गदगद हो जाना चाहिए। पांड्या मित्र, सूर्यमुखी फूल देखा कभी? सूर्यमुखी फूल जिस ओर सूर्य घूमता है, सूर्यमुखी फूल उसी ओर घूमता है। ऐसे सच्चा धर्मात्मा जहां धर्मात्मा होते वहीं जाता है। सूर्यमुखी फूल जैसे खिलो कि सूर्य को देखते ही खिल जाए, वहीं मुड़ जाए। धर्मात्मा चमकादड़ नहीं होता। अरिजीत सागर जी, धर्मात्मा दिवांद नहीं होता चमकादड़ कि सूर्य खिले वो कोने में छिप जा करके, कि धर्मात्मा दिखे तुम कमरे में छुप जाओ। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। सूर्यमुखी फूल की भांति घूमता रहे जहां धर्मात्मा दिखे। कुछ सीखो। देखा पंडित जी जय कुमार राजकुमार जी, कहाँ है?
पंडित जी नहीं है? मित्र पंडित जी से कह देना, ज्ञानी सुन लो, भरोसा नहीं पर्याय का। कलुषानुपत्ति क्षमा और प्रासाद गुणा अकलुष्य। प्रासाद का नाम है अकालुष्य। ततः कदाचित विशिष्ट कसाय क्षोभ में सती, विशिष्ट कसाय के क्षोभ होने पर अज्ञानो भवति, अज्ञानियों के भी कभी कभी कलुषता का अभाव होता है, अकालुष्य भाव आता है। वो कसायोद्यात अनुवृत्तिर असमग्र व्यावृत्तिर्यो गस्वतरम भूम कासु कदाचित ज्ञानोपि होती थी। और जब जो क्षोषम विशेष से अज्ञानियों को वैसे कसाय के उदय अनुसरण करने वाले परिणति में उपयोग का असमग्र रूप से यानी अपूर्ण रूप से विमुख हुआ जीव, तब मध्यस्थ की भूमिका में, मध्यम अवस्था में ज्ञानी जीवों के भी कभी कभी मेरे मित्र कालुष्य भी हो जाता अथवा अकालुष्य भाव होता है। इसे भी समझो, ज्ञानियों के भी होता है और अज्ञानियों के भी होता है, पर दोनों के होने में अंतर है। कालुष्य भाव अकालुष्य भाव दोनों ग्रहण कीजिए आप। जब ज्ञानी के कालुष्य भाव आता है तब वो मेरे मित्र हीन स्थान में पहुंच गया। पर ज्ञानी के जब अकालुष्य भाव आता है कसा के मंदोदय पर, तब गदगद भाव आता है। लेकिन कालुष्य अकालुष्य दोनों से शून्य जो है वो परम ज्ञानी है। बस हम कार्तिक उपेक्षा की दृष्टि में कथन करेंगे तो ज्ञानी के भी अब कालुष्य आएगा, वो अज्ञानी नहीं हिंसक हो जाएगा। ओहो, लेकिन फिर भी ज्ञानी क्यों कह रहे हैं, विषय समझिए। सम्यक दृष्टि जीव का आर क्रोध ध्यान भी दुर्गति का कारण नहीं है, इसलिए उसको ज्ञानी कह रहे हैं। समझ गया ना मित्र? हाँ, एक दिन हमने आपको समझाया था कि राजस्थान के श्रावक बहुत मिर्च खाते हैं, लेकिन वे घी में तल के खाते हैं, सो उनको चिरपरी नहीं लगती। ठीक है, वो बुंदेलखंड के जीव मिर्च खाने बैठ जाएं और घी में तले नहीं तो आंखों में अश्रु टपका। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि घृत का यदि अजीर्ण हो जाए, सुनो ध्यान से आप लोग, घृत अधिक खा ले अजीर्ण हो जाए, उसे ठीक कैसे करेंगे प्रभात भैया? तो उसके लिए आपको गर्म पानी पीना चाहिए। जितना गर्म पानी पी लोगे तो घी का अजीर्ण ठीक हो जाएगा। और मिर्च का जहर चढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? कहीं कड़वी लौकी आ गई, कड़वी ककड़ी आ गई और तुम्हारे पेट में चली गई तो आपको 1 गिलास घी पी लेना चाहिए। या फिर वो कहाँ अमरावती सोनू मित्र मनोज्ञ सागर से मिलना। एक दिन क्या हुआ भैया, अमरावती में मेरा चातुर्मास चल रहा था, तो एक घर में कड़वी लौकी वो 1 गिलास चल गई मुझे। अब वो मनोज्ञ सागर भी वहीं ब्रह्मचारी थे, वो भी लेके आ गए। वे तो विष्णु सागर, ये तो इनके बिना तो पुरानी पर अधूरा है मालूम। अब ये कड़वी लौकी लेके आ गए, अब मनोज्ञ सागर तो घूमते रहे 24 घंटे। अब ये वैद्य को लेके आए सोनू, तो वैद्य ने इनसे कहा कि आप ऐसा करना कि महाराज जी को 1 गिलास घी पिला देना और पेड़े खिला देना। अब मुझे मालूम चल गया था कि वैद्य इनको बोल के गया है, अब मनोज्ञ सार को मालूम नहीं था चक्रेश। अब जैसे ही मैं आहार को निकला, अब ये सोनू भाई घी का गिलास पिलाने लग गए। उन्होंने कहा घी हटाओ, अभी हटाए नहीं, फिर से देने लग गए, बोले हटाओ। मनोज्ञ सागर थे ब्रह्मचारी, सुशील भैया, शील भैया, उन्हें आगे गुस्सा, बोले ये रखा तुम पिलाओगी, हम जा रहे हैं। अब वे चौके से निकल गए और इन्होंने सोनू ने हमारे लिए 1 गिलास घी पिला दिया और पेड़े खिला दिए। अब मालूम हुआ क्या, मैं तो स्वस्थ। अब मनोज्ञ सागर में ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ना घी पिया ना पेड़े खाए, तो वे घूमते रहे, ऐसे चक्कर काटते रहे।
तो विषय ऐसा है कि कसाय की ज्वाला भड़क जाए तो आपको शांत प्रणाम के पेड़े खाना चाहिए और भेद विज्ञान का घी पीना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अरे सागे तुम तो वैसे ही मस्त हो, तुम्हें घी की भी जरूरत नहीं है, पेड़े की भी जरूरत नहीं है। आइए ओहो, आइए मित्र, घी पीने से जहर उतर जाता है, घी पीने से जहर उतर जाता है, गर्मी उतर जाती है। ऐसे ही जिनमानी का घी पीने से कसाय का जहर उतर जाता है। बैठो भैया आप लोग, नहीं तो मालूम चला कल से चौके में घी नहीं बचा, बेचारा सेठी नरेश परेशान हो जाए, बोले अब तो सब महाराजों को एक एक गिलास घी चलेगा भैया, कितना लेके आऊं। नहीं, ज्यादा घी पियोगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है सुब्रत सागर जी? कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसलिए ज्यादा घी नहीं पीना। ओहो, आइए, तथा कदाचित अथ कलुषित स्वरूपम प्रतिपादति क्रोधो बक्ष्यमाण प्रणाम, क्रोध रूप कहे हुए प्रणाम शुद्धात्म संवृत्ति प्रपंच भूत, शुद्धात्मा के संवृत्ति के प्रतिपक्ष भूत क्रोध आदियो बा, क्रोध आदि जो प्रणाम जादो मानो निरंकार शुद्धात्मोपलब्धे, मान निरंकार जो शुद्धात्मा की उपलब्धि उसके प्रतिकूल, यदा काले मानो माया प्रपंच मायाचारी प्रपंचोपलम्भ विपरीता माया, जो अप्रपंच निप्रपंच स्वरूप है उसे विपरीत माया लोहो शुद्धात्म भावनोत्पन्न, शुद्धात्मा भावनोत्पन्न अतृप्त प्रतिबंध को लोभो, जो तृप्ति का अतृप्ति को उत्पन्न कर रहा है, तृप्ति का प्रतिबंधक है, ऐसा लोभ चित्त मासिज्जा, जिसके चित्र में आश्रय को प्राप्त है, चित्त में आश्रित्य जीव से कुड़दी खोहम, जीव के होता है क्षोभ, क्रोध मान माया लोभ से जीव की होता है क्षोभ। समुद्र क्षुभित हो जाए तो कितना ओहो ज्वार भाट आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ऐसे चित्त क्षुभित हो जाए तो भाव में ज्वार भाट आ जाता है। अष्टमी चतुर्दशी को मालूम उपवास एकासन क्यों करना चाहिए? चंद्रमा की कलाएं, समुद्र के ज्वार भाटे और जीव के परिणाम, इनकी तिथियां निश्चित हैं और उन तिथियों में आगम कहता उपवास कर लो जिससे कि भावों में विकारों के ज्वार भाटे ना आए। कभी समझाऊंगा, समय मिलेगा तो। अक्षुप्त अभी समय बहुत हो गया, शुद्ध फिर मालूम मेरे विश्व सागर कहेंगे देखो अंत हो अक्षुभित शुद्धात्मानुभूत विपक्ष, शुद्धात्मा के भूत विपरीत में परोक्ष जीवस क्षोभम, तो जीव के परित चारों ओर से क्षोभ उत्पन्न होता है। चित्त वैकल्यम करोति, चित्त को वैकल्य कर देता है, उसका नाम कलुषित बुधा, उसका नाम कलुषित भाव है। व्यक्ति तत् क्रोधादि जनितम, क्रोधादि से उत्पन्न चेत चित्त वैकल्य कलुषमिति, चित्त की विकल्प कलुष बुधा विरक्ति कसति बुद्धमान कहते हैं। तद्यथा तत् कलुषम विपरीत अकलुषम, कलुषता से विपरीत भाव है, उसका नाम अकालुष्य भाव है, बंधनते कहते हैं। तत् अकालुष्यम पुण्याश्रव कारणभूतम, कितना सरल लवकुश बेटा, कितना सरल है, कितना सरल है। तुम लोग कैसे पागल लोग दुनिया में खूब पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और मंदिर में गुस्सा कर बैठते हैं। बस मालूम खलियान साल भर कमाया और खलियान में गल्ला आ गया और आग लगा दी। कैसे पागल लोग हैं? ऐसे तुमने इतना पुण्य कमाया और मंदिर में शांति धारा पे हाथ मत लगा देना, तुमने चटक चढ़ा दी, तुमने बादाम चढ़ा दी। ऐसे मूर्खों की टोली है कि मंदिरों में ही खड़े खड़े लग रहे हैं भगवान के सामने। तुमने जय बोल दी, इनकी नहीं बोलो उनकी बोलो। अरे भाई तू जय में के चक्कर अपनी विजय क्यों जय क्यों खो रहा है? तू परमेश्वरी की जय बोल, पाप मत कर, मंदिर में खड़े होकर गुस्सा मत कर। घोर आश्चर्य है, बेचारे चित्रों के पीछे अपने चारित्र को खो रहे हैं। यहां कलुषता की अनुत्पत्ति का नाम पुण्याश्रव है।
कदाचित अनंतानंदी के मंदोदय सती, अनंतानंदी के के मंदोदय होने पर, देखो अज्ञानी क्यों कहा, क्योंकि अनंतानंदी इसलिए अज्ञानी है, पर मंदोदय होने से अज्ञानी भी भवति, अज्ञानियों के भी अकाल स्वभाव होता है मंदोदय से। अनंतानंदी के के मंदोदय होने पर उसका चित्त शांत होता है, तद्जन अकाल स्वभाव होता है अज्ञानी की। कदाचित पुनः निर्विकार संवेदन सत्य अभावे सती, निर्विकार में सती के अभाव होने पर दुर्ध्यान वंचनार्थम, दुर्ध्यान से बचने के लिए ज्ञानिनोपि भवति ते ज्ञानियों के भी अकालशित भाव होता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। एवं मित्र एक बात का निर्णय करो, कालुष्य भाव कसा की तीव्रता में होता है, अकालुष्य भाव कसाय की मंदता में होता है, और कसाय के अभाव में न कालुष्य न अकालुष्य स्वरूप की लीनता होती है। इस प्रकार से एवं गाथा चतुष्ट में पुण्याश्रवणम खत्म, पुण्य के आश्रव प्रकरण समाप्त हुआ। आगे आपका समय हो गया पापाश्रव की, पापाश्रव सुनिए, अब कल से संभल के आना, अभी तुमको पुण्याश्रव कैसे करें सरल विधि में सिखा दिया है, अब पापाश्रव किस किस से होता है इसे कल अपन बात करेंगे, यदि पर्याय तो गाथा पढ़ लीजिए आप। चुरियाप मांगी पुहुला कालुष्यम लोलिदाय विशेषु परिवारतापि पबाधो पावस्याश्वं कुरधी। ज्ञानियों मालूम, एक एक गाथा होते होते सुब्रत सागर जी 139वीं गाथा आज आपने पढ़ ली है, बस थोड़ी बची है। अब इसको अपन कल चर्चा करेंगे। और तनक भी विवेकी हो तो इन पाप से बचने का पुरुषार्थ करना। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की